नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सीए इंटर सितंबर 26 के लिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को एबीसी एनालिसिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बताने जा रहा हूं। जो एबीसी एनालिसिस आपको मैं बताऊंगा वो पूरा ग्रुप 1 का होगा, यानी कि एडवांस अकाउंटिंग का, लो का और टैक्सेशन के दोनों पार्ट, जिसके अंदर इनकम टैक्स भी होगा और जीएसटी भी होगा। साथ ही साथ में मैं आपको ग्रुप 2 का कोस्टिंग का भी आपको एबीसी एनालिसिस बताऊंगा। वहीं अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट की अगर बात करें तो वो मैं आप लोगों को 3 सब्जेक्ट का बताऊंगा, जिसके अंदर एडवांस अकाउंटिंग होगा, लो होगा और टैक्सेशन में से जीएसटी होगा। अब सबसे पहले अपन एडवांस अकाउंटिंग जो है उसी के एबीसी एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, एडवांस अकाउंटिंग का एबीसी एनालिसिस अपन बात करें उससे पहले पेपर पैटर्न किस तरीके का रहता है, मतलब एडवांस अकाउंटिंग का जो पेपर आता है वो पेपर किस तरीके का आता होगा उसके बारे में समझते हैं। तो आप सभी को पता है कि एडवांस अकाउंटिंग का एक फुल फ्लेज्ड 100 मार्क का पेपर आता है। अब ये जो पेपर आता है उसमें से 30 मार्क का तो एमसीक्यू पोर्शन है, जिसके अंदर आपको 15 क्वेश्चंस 2 मार्क के पूछे जाते हैं। केस सिनेरियो बेस पे 3 केस स्टडीज बनाकर आपको पूछे जाते हैं। अब अपन बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की। तो जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है वो आपका 70 मार्क का होता है। अब वो 70 मार्क का जो होता है उसमें 6 क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और बाकी 5 क्वेश्चन जो आपके होते हैं, इन 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 अटेंड करने होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होता है ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है। अब इसका पैटर्न जो आईसीआई जो पास्ट ट्रेंड है उस आईसीआई के हिसाब से अगर अपन बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है उसके अंदर जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। 1A होता है, 1B होता है, 1C होता है। और ये 5 और 4 मार्क्स के होते हैं। और ये जनरली जिन चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं वो चैप्टर्स कौन से होते हैं उसकी भी बात करें तो ये एएस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब कोई भी एएस जो है उनसे यहां पर क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाते हैं। जो आगे में एबीसी एनालिसिस आपको बताऊंगा उसमें से ज्यादातर ये जो क्वेश्चंस है वो मैक्सिमम ए कैटेगरी के जो चैप्टर्स आपको बताऊंगा एएस वाले, वहां से आपको मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो 14 मार्क का होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इन दोनों में से एक को पूछा जाता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का रिपीटेशन कम होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ज्यादा होता है। आपका जो सितंबर अटेम्प्ट है उसके लिए हाई पॉसिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के चैप्टर की है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी पूछा जा सकता है बट हाई पॉसिबिलिटी यही रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं 3A और बी, दो पार्ट है थर्ड क्वेश्चन के अंदर 7 मार्क्स के। इसके अंदर बाईबैक का और AS3 का, बाईबैक और AS3, बाईबैक और AS3 में से एक टॉपिक जो है वो आपका एमसीक्यू पोर्शन में चला जाता है। मतलब बाईबैक का आपको हो सकता है एमसीक्यू के अंदर डिटेल में 3-4 क्वेश्चन पूछ ले, तो फिर यहां पर AS3 का क्वेश्चन आ जाएगा। AS3 के आपको वहां पर 3-4 क्वेश्चन पूछ ले तो फिर यहां पर बाईबैक का आ जाएगा। तो बाईबैक और AS3 और इसके साथ कोई और चैप्टर इन्वेस्टमेंट का हो गया तो इस AS13 वाला, तो इस तरीके से मतलब अपन कह सकते हैं एक तो बाईबैक, एक AS3 और एक अपन यहां पर बोल सकते हैं AS13, इन सबको ऑलमोस्ट मिक्स करके और जनरली क्वेश्चन नंबर 3 आपका बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सबको पता ही है 14 मार्क का होता है और ये पूरा का पूरा AS14 अमालगमेशन ऑफ कंपनीज के लिए पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए पूछता है, जिसमें AS21 मेन होता है, साथ में 23, 27 को भी पूछा जा सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर जो ए और बी दो पार्ट है, ए और बी पार्ट। अब ये ए और बी पार्ट में अगर ऊपर आपको मैंने बताया था यहां पर सेकंड क्वेश्चन में मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछ लिया तो यहां पर फिर वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ जाएगा। ऊपर अगर मान लो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछ लिया तो यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगा। इसके अलावा और कोई चैप्टर का कॉम्बिनेशन बनाकर ए और बी जो दो पार्ट है वो पूछ लिए जाएंगे। जो 6C है जो 6 मार्क का होता है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ब्रांच अकाउंटिंग से अब तक ऐसे हमेशा फिक्स पूछता है, जो कि एक बड़ा चैप्टर होता है, बहुत ही टाइम टेकिंग चैप्टर होता है, लेकिन उसको 6 मार्क का हर बार एग्जाम के अंदर आईसीआई 6C के अंदर पूछ रहा है। ये आपका पेपर पैटर्न है एडवांस अकाउंटिंग का। अब अपन बात करते हैं इसकी एबीसी एनालिसिस के बारे में कि एडवांस अकाउंटिंग का एबीसी एनालिसिस कैसे रहेगा। तो दोस्तों, एबीसी एनालिसिस जो एडवांस अकाउंटिंग का यहां पर रहेगा उसके अंदर टोटल मिलाकर 13 चैप्टर मैंने ए कैटेगरी में रखे हैं सितंबर अटेम्प्ट के लिए। और ये जो 13 चैप्टर है इनमें से एग्जाम के अंदर 75 to 85 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। 75 ये जो मैं लिख रहा हूं ये लोअर लिमिट है, मतलब इससे नीचे तो होगा ही नहीं, 75 के तो आने ही आने।
और उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। अभी एक अटेम्प्ट पहले जो हुआ था उसके अंदर जो एबीसी एनालिसिस मैंने दिया था जेन अटेम्प्ट वाला, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 मार्क के पूरे क्वेश्चंस ए कैटेगरी में से ही आ गए थे। तो यहां पर 75 मार्क्स के मिनिमम आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है, एएस 14 है, अमालगमेशन का 14 मार्क का, एएस 21 कंसोलिडेशन 14 मार्क्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो क्वेश्चन 2 है वो 14 मार्क्स का, हाई पॉसिबिलिटी आने का, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन इन एवरेज 8 मार्क का आता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बाईबैक, ये तो हो गई वो प्रैक्टिकल वाले बड़े वाले चैप्टर में से। इसके अलावा कुछ ईएस बेस्ड जो क्वेश्चंस है जिसमें जो क्वेश्चन 1 भी इन्हीं ईएस में से कवर होने की हाई पॉसिबिलिटी है, वो कौन सा है, ईएस 7 है, ईएस 21 इंपेयरमेंट का है, ईएस 16 है, 19 है, 22 है, 2 है और 20 है। ये सारा का सारा 13 चैप्टर मिलाकर ए कैटेगरी हो गया। मिनिमम 75 है, बाकी 85, 90, कई बार तो 100 तक भी आ जाता है। अब आ जाते हैं अपन बी कैटेगरी के अंदर, कुल मिलाकर 10 चैप्टर्स है। अब ये जो 3 चैप्टर्स बी कैटेगरी में है, इसमें से ऑन एन एवरेज 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, मतलब मिनिमम 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। एएस 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, एएस 15, एएस 10, एएस 26, 29 फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएस 12, एएस 25, एएस 17, एएस 11, ये सारे के सारे आपके 10 चैप्टर्स है, ये कैटेगरी बी के अंदर आते हैं। फिर आ जाते हैं कैटेगरी सी के अंदर, ये 15 to 20 मार्क्स की है, मतलब ये नहीं कि सी कैटेगरी है तो एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। मैंने तो इवन सी कैटेगरी में ब्रांच अकाउंटिंग को भी रखा हुआ है, जबकि वो हर बार पता है कि 6 मार्क का तो आ ही रहा है, फिर भी मैंने उसको सी कैटेगरी में रखा है, जबकि हर बार एग्जाम में आ रहा है। रीजन क्या है, यहां पर सी कैटेगरी का मतलब ये नहीं कि जो एग्जाम में आते ही नहीं है, यहां पर ये भी साथ में है कि टाइम टेकिंग। जब अपन ब्रांच अकाउंटिंग की बात करते हैं और कोई रिवीजन कर रहा है और ब्रांच से ही शुरू कर दिया, पता चला कि 2 दिन 3 दिन उसने रिवीजन में ब्रांच के लगा दिया और पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा, ये दुख, ये दर्द, ये पीड़ा खत्म क्यों नहीं होता, तो पता चला ब्रांच अकाउंटिंग खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ब्रांच अकाउंटिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक आपको पता है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फॉरेन ब्रांच, उनके अंदर दुनिया भर के अलग अलग मेथड्स, तो इन सब कारणों से मैंने उसको सी कैटेगरी में रखा हुआ है, क्योंकि आपको उन 6 मार्क के लिए बहुत सारा एफर्ट्स भी पुटअप करना पड़ता है। तो यहां पर सी कैटेगरी के अंदर एक तो इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ एएस, इसके अलावा एएस 18, 9, 4, 5, एएस 24, 1 और एक ब्रांच अकाउंटिंग, ये सब सी कैटेगरी में। ये एबीसी एनालिसिस हो गया। सर आप कह रहे हो कि हम एक काम करते हैं कि 75 तो मिनिमम आएगा ही आएगा, 100 तक भी आ जाता है, कई बार 90 भी आ जाता है एबीसी में से, तो हम ए कैटेगरी के चैप्टर्स को ही केवल करके चले जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि एबीसी एनालिसिस जो है वो एक लास्ट हथियार होता है, ऑप्शन होता है। बिल्कुल कम टाइम में अपन मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें। ब्रांच अकाउंटिंग को शुरू कर दिया, टाइम अपने पास कम है, 4 दिन में 5 दिन में कोर्स को रिवाइज करना है, पता चला 2 दिन ब्रांच में चले गए और तैयारी करवा रहे वो आपकी केवल 6 मार्क की। तो एबीसी एनालिसिस का मतलब है कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालना। लेकिन अगर आप इस पोजीशन में है कि मैं तो सारे के सारे चैप्टर्स कर सकता हूं, जैसे मेरे से जो पढ़े हुए स्टूडेंट है उनको जो मैंने स्ट्रैटेजी शेयर की थी, इवन आप सबको मैंने जो स्ट्रैटेजी वीडियो बनाकर दिया था सितंबर के लिए, तो आपको बताया था कि एग्जाम से पहले आपको कोर्स को कम से कम 4 टाइम रिवीजन करना है, 3 टाइम आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। सारी स्ट्रेटेजी को डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया था, उसके अंदर पूरा टाइमलाइन के साथ आपको बताया था कि कैसे कैसे आप टाइमलाइन को फॉलो करोगे। तो अगर आप उन्हीं में से स्टूडेंट है जो ऑलरेडी कोर्स को 3-4 बार रिवाइज कर चुके हैं, मॉक टेस्ट भी दे चुके और आप अच्छे से पूरी तैयारी कर रहे हो, तो आप ये नहीं कि चलो मैं केवल है ना ए कैटेगरी के चैप्टर को ही करके जाऊंगा। अब अगर आप इस पोजीशन में है कि आप सारे चैप्टर्स को तैयार अच्छे से कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल सारे चैप्टर तैयार करने चाहिए। लेकिन आपको लगता है समय कम है और मेरे पास में ये इतने सारे चैप्टर है और मैं इन सारे के सारे चैप्टर को तैयार नहीं कर सकता, तो उस सिनेरियो के अंदर एबीसी एनालिसिस में से आप ट्राई करो कि मैं ए और बी कैटेगरी के चैप्टर्स को प्रायोरिटी में कर दूं। आपको लगे कि नहीं इतना भी टाइम नहीं है, तो चलो मैं ए कैटेगरी को पहले कर दूं, उसके बाद बी कैटेगरी के कुछ चैप्टर्स को और कर लूं। तो ये सब चीजें स्ट्रैटेजी का पार्ट होती है, स्मार्ट स्टडी का पार्ट होती है कि आपको एबीसी एनालिसिस का जो यूज है वो कैसे करना है।
ये नहीं है कि आप एबीसी एनालिसिस को देखें और अच्छा चलो मैं तो अब है ना ए कैटेगरी को ही पढ़ूंगा और किसी को पढ़ूंगा ही नहीं। अगर आपको लग रहा है टाइम है तो सारा पढ़िए, अगर आपको लग रहा है टाइम नहीं कम है और मुझे मैक्सिमम आउटपुट लेना है, उसके अंदर से प्रोडक्टिविटी लेनी है, तो फिर आपके लिए एबीसी एनालिसिस यूजफुल रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको ये दिया जा रहा है। ठीक है, अब एबीसी एनालिसिस के बाद अपन आ जाते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट में आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, वो मेरा जो क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक में से यहां पर ये पूरी नंबरिंग डाली हुई है। आपको लगता है कि मैं अब सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करने की पोजीशन में नहीं हूं, तो आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को बेधड़क होकर आप कंप्लीट करके चले जाइए। कुल मिलाकर 307 क्वेश्चन है। आपको पता है मेरे क्वेश्चन बैंक में 600 के अराउंड क्वेश्चंस है, उसमें से आधे यानी 307 लगभग आधे कर दिए मैंने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, तो आप बेधड़क इनको करके चले जाइए और एग्जाम के अंदर 80 to 90 मार्क्स का पेपर तो इनमें से आपको मिल ही जाएगा। तो आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट है उसको फॉलो कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैंक। मैंने आपको ये जो नंबरिंग दे रखी है, ये जो मैं आपको एबीसी एनालिसिस दे रहा हूं और ये जो नंबरिंग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बता रहा हूं, ये एवी नहीं बनाकर आपको दी जाती है कि चलो अपन है ना एआई से पूछ लेते हैं उसके हिसाब से यहां पर बनाकर दे देते हैं, चलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कर देते हैं और उसके हिसाब से जो चैप्टर ठीक है मेरे को लगा कि हाँ इसको एक कैटेगरी में डाल दो, डाल दिया। नहीं, प्रॉपर एनालिसिस करके मैं इसके अंदर हर अटेम्प्ट का पूरा एनालिसिस करता हूं और उस एनालिसिस के हिसाब से फिर पॉसिबिलिटी देखता हूं कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, और उसी के हिसाब से हमारी टीम जो है पूरा जो भी सब्जेक्ट के हम सब टीम मिलकर एबीसी एनालिसिस बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना रहे हैं, वो उसी के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है। अब ये जो क्वेश्चन बैंक है और जो कॉन्सेप्ट बुक है जो मेरे स्टूडेंट ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उनके पास तो ऑलरेडी है ही, सबको पता ही है। अगर कोई स्टूडेंट और भी जिसको किसी भी चैप्टर में लग रहा है कि यार दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में आप मेरा क्वेश्चन बैंक और कॉन्सेप्ट बुक को आप बिल्कुल फ्रीली ले सकते हो। कहीं कोई आपको एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको वेबसाइट में जाना है, AIR1CA.com की वेबसाइट पे आपको जाना है। यहां पर वेबसाइट पे आ गए, ये फ्री रिसोर्स का सेक्शन है, यहां पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक फाइनल का और एक इंटर का। तो आप इंटर वाले में आ जाओगे और इंटर वाले में जैसे ही आप आ जाओगे तो वहां पर आपको जो क्वेश्चन बैंक और कॉन्सेप्ट बुक है वो पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्म में पूरा बुक आपको वहां पर अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट बुक है वो पूरा का पूरा कलर फॉर्म में है और साथ साथ में क्वेश्चन बैंक जो है वो पूरा का पूरा आपका बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज करके दिया हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो कॉन्सेप्ट बुक है उसके अंदर इतना शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट्स को बनाकर वहां पर दिया गया है। मैं आपको यहां पर जो कॉन्सेप्ट बुक है उसको भी दिखा देता हूं। जैसे ये AS21 है, तो अगर आप इसके अंदर कॉन्सेप्ट बुक को देखोगे तो ये कंसोलिडेशन का तो सबसे पहले बनाने का पैटर्न होता है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक कवर्ड है वो आपको सामने दिखेंगे। कोई भी चैप्टर शुरू हो रहा है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे उसका एक चार्ट आपको यहाँ पर माइंड मैप आपको दिखेगा। उसके बाद अब टॉपिक वाइज अपन चलेंगे, AS21 में चले तो यहाँ पर हर चीज के अंदर जो भी चीजें आपको बताई गई है वो बिल्कुल प्रॉपरली वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको बनाकर दी गई है। मैं आपको इस चीज के लिए इंश्योर कर सकता हूं कि आप अगर कॉन्सेप्ट बैंक को क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को बार बार क्वेश्चन जो मेरा सीबीए उससे रिवाइज करते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। पूरा का पूरा आईसीएआई के इंस्टीट्यूट के बेस पे ही बनाया गया है, कहीं और से किसी तरह की कोई चीज को इकट्ठा नहीं किया गया, स्ट्रिक्टली आईसीएआई के अकॉर्डिंगली इसको डिजाइन किया गया है। जगह जगह कीवर्ड्स को रेड किया गया है। अब ये जो कीवर्ड्स को रेड किया गया है ये मैं मेरी मर्जी से नहीं करता हूं, जो मॉडल सॉल्यूशंस होते हैं इंस्टीट्यूट के उनमें मॉडल सॉल्यूशन में इंस्टीट्यूट किस तरीके से मार्किंग स्कीम बनाता है, कैसे कैसे वो स्टेप मार्किंग करता है, कहां कहां वो बोल्ड करता है, उन्हीं सब चीजों का एक्सपीरियंस लेते हुए उनको यहां पर इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो हर एक चीज को वेल स्ट्रक्चर मैनर में यहां पर बनाकर दिया गया है। कहीं भी आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन की जरूरत है, टेबुलर प्रेजेंटेशन का बनाकर दिया गया है। कहीं भी आपको माइंड मैप की जरूरत है, माइंड मैप बनाकर दिया गया है। हर चीज मतलब वेल स्ट्रक्चर में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो उसको समझने के लिए साथ साथ में आपको एग्जाम्पल की भी जरूरत पड़ती है। तो देखिए यहां पर वो एग्जाम्पल भी सब आपको यहां पर दे रखे हैं।
और टोटल मिलाकर 170 पेजेस में पूरा कॉन्सेप्ट बुक है। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर में लग रहा है यार मुझे परेशान, आप किसी भी XYZ फैकल्टी के यूज करें और आपको लग रहा है यार ये चैप्टर मेरे को परेशान कर रहा है, तो आप बिल्कुल एक बार मेरा CBQB आप डाउनलोड करके देखना और आपको डिफरेंस वास्तव में पता चलेगा कि यहाँ का फर्क है, हम क्या पढ़ रहे थे और क्या चीज यहां पर दे रखी है। इसी तरीके से अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक दोस्तों जो बनाया हुआ है वो पूरा अगेन पूरी तरह से स्ट्रिक्टली जो इंस्टीट्यूट है उसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन बैंक को बनाया गया। इसके अंदर जो ICAI इंस्टीट्यूट है उसी के जो भी स्टडी मेट में क्वेश्चंस है, इसके अलावा PYQs है, RTP है, MTP है, उन्हीं को पूरा का पूरा वेल स्ट्रक्चर तरीके से, बहुत सारे लोग हैं कंपाइलर बना देते हैं जिसके अंदर एक क्वेश्चन अगर डेटा चेंज होकर 5 बार आए तो उसको 5 बार मेहनत नहीं करते, 5 बार ही वहां पर उसके अंदर डाल दिया। लेकिन यहां पर हम प्रॉपर उसका एनालिसिस करते हैं कि कोई क्वेश्चन 5 बार सेम क्वेश्चन डेटा चेंज होकर आया है तो स्टूडेंट को क्यों परेशान किया जाए, तो हम उसको यहां पर एलिमिनेट करते हैं कि भाई जो ICAI का पूरा कंटेंट भी आ जाए और फालतू के अंदर अननेसेसरी रिपीटेशन नहीं हो। टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है, हर कोई भी चीज ये नहीं कि पहले चलो इलस्ट्रेशन कर देते हैं, फिर चलो क्वेश्चंस कर देते हैं, फिर चलो PYQ कर देते हैं, RTP, पूरा वेल स्ट्रक्चर। जो टॉपिक अपन कर रहे हैं उस टॉपिक का, चाहे क्वेश्चन स्टडी मेट का हो, चाहे PYQ का हो, चाहे RTP का हो, MTP का हो, वो वहीं पर कंटिन्यूएशन में आ जाएंगे और उसमें भी इजी टू हार्ड के ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। आपको इन सब चीजों का कोई पैसा नहीं देना, आप सिंपली वेबसाइट पे जाओ, फ्री रिसोर्स सेक्शन में जाओ, वहां पर लॉगिन करो और वहां से उनको डाउनलोड कर लो। आप एडवांस अकाउंटिंग का, लॉ का, GST का, तीनों का कंटेंट वहां से डाउनलोड कर लोगे। और दूसरी चीज साथ ही साथ में, अगर आपको डायरेक्ट टैक्स का भी केवल कॉन्सेप्ट बुक चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो मेन है AIR1CA गाइडेंस एंड नोट्स, वहां पर जाओगे और वहां पर फाइल सेक्शन में आपको अतुल सर का बनाया हुआ वहां पर डायरेक्ट टैक्स का पूरा कॉन्सेप्ट का डिटेल मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट बुक पूरी मिल जाएगी डिजाइन की हुई। हाँ, क्वेश्चन बैंक उन्होंने अभी नहीं बनाया है, बट कॉन्सेप्ट बुक आपको प्रॉपरली जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो पूरी तरह से आपको बनी हुई मिल जाएगी। तो आपको जो मटेरियल और रिसोर्सेज यूज करने हैं उसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि ये जो क्वेश्चन बैंक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको दी है, ये क्वेश्चन बैंक जो हमारा है उसी के अकॉर्डिंगली नंबरिंग है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको किसी भी चैप्टर को समझने में, रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है यार कोई चैप्टर है उसको रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है, तो आप अगेन हमारे डिटेल्ड रिवीजन वीडियो को रेफर कर सकते हो, जो कि आप अगेन अतुल अग्रवाल के यूट्यूब चैनल पे जाओगे। ये मैंने अतुल अग्रवाल का यूट्यूब चैनल खोला, यहां पर जाओगे प्लेलिस्ट के अंदर, तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको एडवांस अकाउंटिंग का, लॉ का और GST का, तीनों का डिटेल्ड रिवीजन आपको पूरा मिल जाएगा। आपको लॉ का, GST का MCQ, जो ICAI का केस सिनेरियो बुकलेट था उसका MCQ सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैराथन क्वेश्चंस की, GST की और एडवांस अकाउंटिंग की आपको वहीं पर मैराथन भी मिल जाएगी, तो आप उन मैराथन को यूज कर सकते हैं। अगेन किसी के लिए कोई भी पैसा आपको बिल्कुल नहीं देना है, फ्रीली है, लेकिन आप उनको यूज करके देखिएगा। जहां जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है कहीं भी कोई भी चीज समझने में, तो आप उनको बेधड़क यूज कर लीजिएगा और आप बिल्कुल कहोगे कि हाँ बिल्कुल मजा आ गया, शानदार, जानदार, अद्भुत, अविश्वसनीय, ये सब वर्ड्स आपके खुद निकलने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आते हैं, अपन बात कर रहे थे ABC एनालिसिस एडवांस अकाउंटिंग का। तो मैंने आपको ABC एनालिसिस बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बता दी। यहां पर एक छोटी सी दिक्कत ये हो रही है कि सर है ना, हमें MCQ के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। MCQ में सर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हम क्या करें? तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बता देता हूं, अगर आपको MCQ के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो उसकी प्रैक्टिस के लिए भी मैंने एक पूरा MCQ का एक बुकलेट बनाकर फ्री के अंदर मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। फाइल सेक्शन में आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, एडवांस अकाउंटिंग का, लॉ का, GST का। उसके अलावा जो हमारा मेन चैनल है AIR1CA जो गाइडेंस एंड नोट्स है, उनका भी आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे एडवांस अकाउंटिंग वाले फाइल सेक्शन में जाओगे तो वहां पर फाइल सेक्शन
में एमसीक्यू का पूरा एक बुकलेट बनाकर दिया हुआ है, चैप्टर वाइज बनाकर दिया हुआ है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज आपको उसके अंदर स्टडी मेट, पीवाईक्यूज, आरटीपी, एमटीपी और कैश सिनेरियो बुकलेट सब कुछ चैप्टर वाइज अरेंज करके दे दिया है। और जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है जिनका आंसर बनाने में आपको टाइम लगता है, तो हर चैप्टर के एंड में मैंने आपको उनके आंसर्स भी दे रखे, डिटेल्ड में आंसर बनाकर दे रखे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसी तरीके से आप जो एमसीक्यू है वो लो और जीएसटी के केस सिनेरियो बुकलेट जो आईसीआई के उसको सोल्व कर रहे हो और आपको दिक्कत आ रही है, तो आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जाकर और वहां से आप उनको रेफर कर सकते हैं। तो कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, एडवांस अकाउंटिंग में आ रही हो, लो में आ रही हो, जीएसटी में आ रही हो, तो आप एक बार कंटेंट को रेफर करके देख लेना। आपको लगेगा कि यार मैं अब तक क्या कर रहा था। आप पिछले 5-5 साल से, 10-10 साल से, 5-5 अटेम्प्ट से, 10-10 अटेम्प्ट से पेपर दे रहे हो और तैयारी करके दे रहे हो और फिर भी पास नहीं हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि जो कंटेंट में फॉलो कर रहा हूं, क्या वो वास्तव में सही कंटेंट है कि नहीं। अगर आप तैयारी किए बिना ही एग्जाम दे रहे हो, तब तो आपकी गलती है। आप बस फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम दे के आ रहे हो, अटेम्प्ट काउंट हो रहे हैं कि 5 अटेम्प्ट हो गए, 7 अटेम्प्ट हो गए, 8 अटेम्प्ट हो गए फॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन आप अगर वास्तव में तैयारी के साथ देकर आ रहे हो हर बार और फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको रीथिंक करना पड़ेगा अपने कंटेंट पे कि बॉस कहीं ना कहीं जो कंटेंट आप फॉलो कर रहे हो उसके अंदर आपको दिक्कत है। और एक बार आप उसको शिफ्ट करके देख लेना, जिन जिन चैप्टर में आपको इश्यू हो एक बार उस चैप्टर को उठाकर देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, लो के बारे में। तो लो का यहां पर सबसे पहले जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहता है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी और सी, पहला क्वेश्चन जो उसके अगेन 30 मार्क के एमसीक्यू है, और डेस्क्रिप्टिव के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है एबीसी, वही एडवांस की तरह 5-5-4 मार्क के होते हैं, जिसमें जो पहले दोनों क्वेश्चन है वो कंपनी जेक के हैं और इसके अलावा एक क्वेश्चन फेमा का जनरली आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगेन एबीसी 3 हिस्से हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन कंपनी जेक के हैं और एक जनरल क्लोजेस का आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगेन 3 हिस्से हैं एबीसी, वही 5-5-4 का पैटर्न, अगेन 2 कंपनी जेक से और एक इंटरप्रिटेशन का। उसके बाद आगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 में एबीसी, उसके अंदर 5-5-4 का वही पैटर्न, कंपनी जेक्ट, उसके अलावा एलएलपी और इंटरप्रिटेशन। उसके बाद 5 एबीसी में आ गए कंपनी जेक्ट, एलएलपी और जनरल क्लोजेस। उसके बाद में 6 में आ गए एबीसी, कंपनी जेक्ट और फेमा। तो ये इसका पैटर्न रहता है। अब अपन एबीसी एनालिसिस के अंदर चलते हैं। तो एबीसी एनालिसिस में लो के अंदर सबसे पहले ए कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं वो टोटल मिलाकर कुल मिलाकर 9 चैप्टर्स हैं। ये जो 9 चैप्टर है, इन 9 चैप्टर में एग्जाम के अंदर मिनिमम 75 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। कौन से हैं, फेमा का है, एलएलपी का है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स का है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वाला है, जो आपको बताओ डिविडेंड का कुछ हिस्सा अपने एडवांस अकाउंटिंग में भी होता है, मेरे सब्जेक्ट में भी होता है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स का है, जनरल क्लोजेस का है और अकाउंट ऑफ कंपनीज का है। स्कोरिंग चैप्टर्स है और इन चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। बार बार इनका रिवीजन जब भी कर रहे हो तो इनको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। ठीक है, अब आते हैं बी कैटेगरी के अंदर। इसके अंदर प्रोस्पेक्टस का है, शेयर कैपिटल का है और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का है। इन तीनों चैप्टर को मिलाकर एग्जाम के अंदर अप्रोक्सीमेट 25 to 30 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सी कैटेगरी में अपन चलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का, इसके अलावा इंटरप्रिटेशन का और प्रिलिमिनरी का। इनमें से एग्जाम के अंदर 15 मार्क के आएंगे। अब देखो इंटरप्रिटेशन एग्जाम के अंदर 8 मार्क का आता है, 8 मार्क का आता है, लेकिन फिर भी हमने इसको सी कैटेगरी में क्यों रखा, वही ब्रांच वाला खेल। ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी होती है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल होती है। स्टूडेंट को इसको याद करने में स्टूडेंट को इसको लर्न करने में बड़ी ही दिक्कत आती है। तो इसीलिए इस इंटरप्रिटेशन का जो चैप्टर है उसको सी कैटेगरी के अंदर रखा है। तो ये लो का एबीसी एनालिसिस है। आप जो तैयारी कर रहे हो वो पूरी कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, बट उसके अंदर आप अपना चैप्टर का जो प्रायोरिटाइजेशन है वो एबीसी के हिसाब से आप करो। एक लो के अंदर बहुत बार ऐसा होता है 40 मार्क्स अपने को लाना मुश्किल हो रहा है, बार बार एग्जाम दे रहे 40 मार्क्स भी नहीं आ रहे। तो अगेन आप एक बार इन एबीसी एनालिसिस के बेसिस पे आप चलो। अगर कंटेंट आप फॉलो करना चाह रहे हो AIR-1 CA का, तो वो फॉलो करके देखो, आपको बिल्कुल वास्तव में लगेगा कि मेरा 15-20 नंबर 25 नंबर का मुझे वहां पर बूस्टअप मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, अपन जीएसटी की बात कर देते हैं।
जीएसटी के बारे में पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट है लो की उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट है लो की, उसके अंदर जो टोटल मिलाकर क्वेश्चंस दिए गए हैं वो 336 दिए गए हैं, 336 क्वेश्चंस। अब ये जो 336 क्वेश्चंस है उसमें आपको चैप्टर वाइज बता रखा है कौन कौन से क्वेश्चंस की नंबरिंग है, और अगेन जो क्वेश्चन बैंक है हमारा उसी के अकॉर्डिंगली है, तो आप इनको जो तैयार करोगे वो उसी के हिसाब से करोगे। लास्ट टाइम रिवीजन में आपको लग रहा है सारा नहीं हो पा रहा, 1.5 डेज में पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके जाओ, और साथ साथ में जितनी बार रिवीजन करते हो कॉन्सेप्ट बुक को तो हर बार आपको रिवाइज करना है। ये नहीं कि केवल एग्जाम के लिए आप क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन कर रहे हो और कॉन्सेप्ट बुक को देख ही नहीं रहे हो। कॉन्सेप्ट बुक ऐसी चीज होती है जहां पर बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट भी होती है जिसके लिए हो सकता है अभी तक आईसीएआई ने क्वेश्चन डेवलप नहीं किया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट में कवर होता है और वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, जीएसटी के बारे में बात करते हैं। तो जीएसटी के अंदर पेपर पैटर्न क्या रहेगा, जीएसटी आपको पता है टोटल मिलाकर जो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, तो उसके अंदर यहां पर जो 5th ए और बी 10 और 15 मार्क का, इसके बाद में 6th ए और बी 5 मार्क का, 7th ए और बी 5 मार्क का, 8th ए और बी 5 मार्क का। अब इसमें सबसे पहले जो 5th क्वेश्चन है उसमें जीएसटी लायबिलिटी को कैलकुलेट करने का क्वेश्चन और वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आ जाएगा। 6th वाले के अंदर इनपुट क्रेडिट वाला आ जाएगा और एग्जम्पशन का आ जाएगा। जो 7th वाला है उसके अंदर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टीडीएस, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, इनमें से कुछ हो जाएगा, या ई वे बिल, रिटर्न, अकाउंट रिकॉर्ड, टीसीएस, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा उसमें सप्लाई अंडर जीएसटी, टाइम ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशन। इसके अलावा 8th बी जो है उसमें इंट्रोडक्शन, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, ई वे बिल, अकाउंट, इनमें से कुछ भी कॉम्बिनेशन करके और आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब एबीसी एनालिसिस का अपन देखते हैं तो वो क्या रहेगा। तो देखिए टोटल मिलाकर ए कैटेगरी के अंदर 8 चैप्टर्स को लिया गया है और इनमें से 25 to 30 मार्क के क्वेश्चंस आ जाएंगे। इनपुट क्रेडिट, जीएसटी का इंट्रोडक्शन, सप्लाई, एग्जम्पशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, चार्जेज ऑफ जीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई, पेमेंट ऑफ टैक्सेशन, ये सारे मिलाकर 8 चैप्टर है। इनमें से एग्जाम के अंदर 25 to 30 मार्क का क्वेश्चंस पूछने के चांसेज है। फिर आ जाते हैं अपन कैटेगरी बी के अंदर, टोटल मिलाकर 6 चैप्टर्स है। इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स वाला, टाइम ऑफ सप्लाई का, रजिस्ट्रेशन का, टीडीएस का, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट का, और इनमें से टोटल मिलाकर आपको 10 to 15 मार्क के क्वेश्चंस पूछने के चांस है। 6 चैप्टर ये जो है। सी कैटेगरी में अब से 5 to 10 मार्क के क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है। ई वे बिल का, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का, अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स का। तो ये एबीसी एनालिसिस हो गया किसके बारे में, जीएसटी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देख लेते हैं क्या रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है जिसके अंदर टोटल मिलाकर 165 क्वेश्चन सर ने आपको बताए कि इन क्वेश्चंस को आप जरूर से रिवीजन के टाइम तैयार करके जाओगे। लिस्ट में आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक्स दिए हुए, तो वहां पर आप टेलीग्राम चैनल को जाइएगा, वहां टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर दीजिएगा। जो हमारे टेलीग्राम चैनल्स होते हैं वहां पर कोई भी फालतू का कुछ भी कंटेंट नहीं होता है, और केवल टू द टॉपिक अपना जो स्टडी से रिलेटेड जो आपके लिए यूजफुल रहे वही होता है। अननेसेसरी कोई मोटिवेशनल स्टोरीज वगैरह, कोई अननेसेसरी किसी तरह का कोई नाच गाना कुछ भी नहीं होता है, केवल टू द पॉइंट चीजें होती है। एमसीक्यू के पोल क्वेश्चंस भी होते हैं। अगेन एमसीक्यू में आपको दिक्कत हो रही है, एडवांस अकाउंटिंग के अंदर मैं पोल क्वेश्चंस भी वहां पर करता हूं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उनको एमसीक्यू पोल क्वेश्चंस को भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन यहां पर आ जाते हैं इनकम टैक्स के बारे में। तो इनकम टैक्स के अंदर जो पेपर पैटर्न रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क का जो टोटल इनकम कैलकुलेट करने वाला बड़ा वाला क्वेश्चन होता है। 2AB जो है रेजिडेंशियल स्टेटस और टीडीएस का, 3AB सैलरी का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, कैपिटल गेन का, हाउस प्रॉपर्टी का, 4A सेट ऑफ का, 4B फाइलिंग ऑफ रिटर्न का। इस तरह का ये पेपर जो पैटर्न है वो रहेगा। अब एबीसी एनालिसिस क्या रहेगा, तो ए कैटेगरी के अंदर टोटल मिलाकर 6 चैप्टर है, 30 to 35 मार्क्स के पूछे जाएंगे। पीजीबीपी, टैक्स रेट, रेजिडेंशियल स्टेटस, सेट ऑफ, टीडीएस एंड टीसीएस और रिटर्न फाइलिंग। उसके बाद कैटेगरी बी में आ जाते हैं, 15 to 20 मार्क्स के रहेंगे। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, क्लबिंग और डिडक्शन। ये इसका टैक्सेशन का
जो इनकम टैक्स है उसका एबीसी एनालिसिस है। इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक अभी हमारा आया नहीं है, उसके ऊपर अभी वर्किंग चल रही है। अतुल सर जो है वो नया वाला जो एक्ट होगा उसी के हिसाब से उसको पूरा तैयार करेंगे, तो वो आपके लिए रेलिवेंट होना नहीं है। तो आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से आप उनको यूज करके चल सकते हो, बट एबीसी एनालिसिस जो है वो इसका फॉलो कर सकते हो। कॉन्सेप्ट बुक उसकी अलग से मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेन टेलीग्राम चैनल है वहीं पर आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बुक अतुल सर का बनाया हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोस्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो कोस्टिंग का एबीसी एनालिसिस क्या रहेगा उसको देखते हैं। ए कैटेगरी के अंदर 8 चैप्टर है, मटेरियल, बजटरी, मार्जिनल, एबीसी, एम्प्लॉय कॉस्ट शीट, सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस, टोटल मिलाकर 75 टू 85 का आएगा। उसके बाद बी कैटेगरी के अंदर 3 चैप्टर है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ओवरहेड, यूनिट, बैच और जॉब कॉस्टिंग, 20 मार्क्स का। और उसके बाद सी कैटेगरी के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जॉइंट बाय प्रोडक्ट और इंट्रोडक्शन, 15 मार्क का। ये आपका कॉस्टिंग का एबीसी एनालिसिस है। तो ये मैंने दोस्तों आपको सारा एबीसी एनालिसिस के बारे में बता दिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के बारे में बता दिया है। मैं आपको ये जरूर से कहूंगा कि एग्जाम के लिए आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यू रखोगे और शानदार तैयारी करके एग्जाम में जाओगे। आपकी तरफ से कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि यार मैंने तो थोड़ी सी तैयारी कम की थी, मैं थोड़ी सी और तैयारी कर लेता तो पास हो जाता। आपको तैयारी अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाकर करनी है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। कंटेंट में कहीं भी आपको दिक्कत लगे, किसी का भी आप कंटेंट यूज कर रहे हो, तो हमारा जो कंटेंट है लो का, जीएसटी का और एडवांस अकाउंटिंग का, आप उसको एक बार रेफर करके देख लीजिएगा। आपको बिल्कुल अलग ही सारी चीजें लगेगी कि यार ये तो बहुत ही शानदार चीज है। ये तो चैप्टर जो है मेरे रिवीजन वीडियो डिटेल्ड में बने हुए हैं, जिनके अंदर मैं कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स भी सारे डिटेल से समझाए हुए और सब कुछ फ्रीली आपके लिए अवेलेबल है। बहुत सारे लोग हैं वो अपने बोर्ड नोट्स के अलग से पैसे लेते हैं। आपको मेरे बोर्ड नोट्स चाहिए तो वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल मेरा जो है वहां पर फाइल सेक्शन में जाना, वहां पर पढ़े हैं। आपको एमसीक्यू की फाइल चाहिए वो भी पड़ी है। आपको कहीं भी कुछ पैसा ही नहीं देना है, बिल्कुल फ्री के अंदर सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। बस आपका एक काम है कि आप अपने कर्म करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, बार बार मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है, साथ साथ में आपको मल्टीपल टाइम मॉक टेस्ट भी देने थे। आई होप आपने वो सारी चीजें अब तक जो प्लान स्ट्रेटेजी आपको समझाई गई थी स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, उसी के अकॉर्डिंगली आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। राधे राधे। हाँ, एक और जरूर से बात आपको ध्यान रखनी है कि अपने दोस्तों के बीच में जो सितंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर से आप लोग शेयर करेंगे, और साथ ही साथ में अगर आपको लगा है यूजफुल है वीडियो तो आप एक लाइक भी कर देंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे अगेन।